सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है कुंसाइट, बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए अगर आप लेना चाहते हो। सेकंड बेस्ट इज दिस डिजायर लव। ठीक है, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर आपके करियर, हेल्थ, सक्सेस, ग्रोथ, प्रोटेक्शन, ब्यूटी, वेट लॉस, हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट्स अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर। आप चेकआउट कर सकते हैं। उनको आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, स्पेशली आपके लिए इंटेंशन डालकर उनको दिया जाता है ताकि वो आपके लिए मैजिकली वर्क कर सके। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं ब्रेसलेट्स को आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है, सो आप इजीली वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। ओके, चलिए, चाहे तो आप वहां जाकर रिव्यूज भी पढ़ सकते हैं बाकी मेरे क्लाइंट्स के, ठीक है, जिन्होंने ब्रेसलेट्स लिए हैं हमसे और बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स उन लोगों को जो है मिले हैं इन ब्रेसलेट से। तो अगर आप लेना चाहते हो मैजिकल रिजल्ट्स को, अगर आप भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हो, दीज क्रिस्टल्स आर द बेस्ट फॉर दैट। ओके, चलो, सब रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर ले, देखते हैं उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज आज आपके लिए क्या हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं आज के दिन में। व्यूअर्स के पार्टनर में व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनकी एनर्जीज। तो पहला यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, सेकेंड इज 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, डेथ, the chariot, the hanged one, champion of pentacles, high priestess, great, elder of swords, temperance, hermit, great। चलो, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके, एयर साइन काफी स्ट्रांग है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अर्थ साइन काफी स्ट्रांग है। 1 सेकेंड, ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके हाईलाइटेड नंबर्स में यहाँ पर देखो तो 1, 3, 7 एंड 9 आर द हाईलाइटेड नंबर्स। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे अब। ठीक है, बर्थ नंबर्स भी हो सकते हैं आपके और आपके पार्टनर दोनों में से किसी के भी ये ज़ोडिएक साइन की राशि हो सकती है या फिर ये नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, जो लोग मुझसे पूछते हो उनके लिए, ठीक है, क्लैरिफाई कर दिया मैंने ये। 2 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, लेट्स क्लैरिफाई। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, 2 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है, 2 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है। चेंज, ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, जब तक इस इंसान के अंदर कोई बदलाव, कोई किसी तरीके का चेंज नहीं आता है, तब तक ये चीजें ऐसे ही कंटिन्यूअस होती रहेंगी। ये मैं आपको साफ साफ यहाँ पर क्लियरली बता रही हूँ, क्योंकि डेफिनेटली चेंज की रिक्वायरमेंट है आपके पार्टनर को, इनर चेंज की जरूरत है उनको। यहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा पैटर्न होगा जो आप जानते हो कि आपके पार्टनर बार बार रिपीट कर रहे हैं और यू नो इट वेरी वेल। ठीक है, और उन्हें उस पैटर्न को तोड़ना होगा। हो सकता है उन्हें आपकी तरफ आने के लिए कुछ सैक्रिफाइस करने पड़े, कोई बोल्ड स्टेप्स लेने पड़े। सो यस, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। जब तक ये अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, कोई बदलाव लेकर नहीं आएंगे, आई डोंट थिंक सो, तब तक कोई भी बदलाव आपके रिश्ते में आ सकता है। तो आपके पार्टनर को ये चेंज लेकर आना है। आपके पार्टनर की लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो उनको बहुत अनसेटिस्फाई कर रही है इस करंट एनर्जीज में। ठीक है, और वो उस अनसेटिस्फाइड वाली चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पा रहे। जब तक वो उस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, जब तक वो उस चीज़ से निकलेंगे नहीं, कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं आएगा। तो देयर इज समथिंग, कुछ ऐसा है उनकी लाइफ में जो उन्हें बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाई कर रहा है। ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, ये फैमिली मेंबर हो सकता है, ये कोई फ्रेंड हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ है उनकी लाइफ में जो उनको लिटरली बहुत अनसेटिस्फाइड फील करवाती है, बर्डन फील करवाती है, लेकिन क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन को तोड़ नहीं पा रहे हैं तो वो कोई चेंज भी लेकर नहीं आ पा रहे हैं। दिस कनेक्शन लिटरली नीड चेंज, इस कनेक्शन को चेंज की रिक्वायरमेंट है। आपके पार्टनर को चेंज की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके का चेंज है और भी चेकआउट करते हैं। 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है,
ओके, इंटेंसिटी, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो डेफिनेटली इनका कोई ना कोई पास्ट रहा है। आई थिंक डेफिनेटली इस पर्सन का कोई ना कोई पास्ट है। इंटेंसिटी इसको क्लैरिफाई करिए थोड़ा सा, हम इनका पास्ट चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन थोड़ा पास्ट बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का पास्ट कैसा है, क्या है उनके पास्ट में। ओ माय गॉड, मैच्योरिटी। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो डेफिनेटली इनको कोई हर्ट ब्रेक मिला है, कोई बिट्रेयल मिला है अपने पास्ट में, या फिर इनके जो भी एक्सेस थे वो बहुत ही टॉक्सिक थे, या अगर कोई इनका जो भी लास्ट रिलेशनशिप था वो रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक था। क्योंकि जो जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो हैं डेफिनेटली जो भी उनका कोई एक्स था, कोई लास्ट रिलेशनशिप था, उसमें उन्हें बहुत सफ़र करना पड़ा आपके पार्टनर को। वो एक्स उनसे कुछ लेकर गया है, या तो उनका ट्रस्ट लेकर गया है, ठीक है, वो भरोसा नहीं कर पा रहे रिलेशनशिप पर, लव पर, या फिर अगर मैरिड थे आपके पार्टनर, कोई डाइवोर्स हुआ है तो उस एक्स ने जैसे बहुत सी एलिमनी डिमांड करी जिसकी वजह से उन्हें बहुत फाइनेंसेस वहां पर देने पड़े। किसी तरीके का कोई लॉस हुआ है आपके पार्टनर को, पास्ट रिलेशनशिप में किसी तरीके का कोई लॉस हुआ है जहां पर आपके पार्टनर ने बहुत बहुत कुछ दिया है उस एक्स को, और अब वो बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। वो यस, दे आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ, दे आर लिटरली प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ, क्योंकि वो हर्ट नहीं होना चाहते हैं। अगर वो आपके अंदर भी अपने वो लिटरली, ये पर्सन लिटरली मैं आपको पहले बताऊं ना, तो ये आपको जज करने हैं अपने पास्ट की वजह से। ये आपको बहुत जज करते हैं, ओके, कि पास्ट में ऐसा था, और अगर वही ट्रेड्स, वही क्वालिटी जो इनके एक्स में थी, कहीं वो आप में इनको नजर आती है तो वो चीज़ इनको ट्रिगर कर देती है। तो ये चीज़ इनके साथ पर्टिकुलरली हो रही है, एंड आपके पार्टनर को यही चीज़ पुल बैक करती है। ये अपने डिजायर्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पास्ट। काफ़ी मैच्योर है आपके पार्टनर, लेकिन मैच्योरिटी जब आपकी बात आती है, रिलेशनशिप की बात आती है, तो ये उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। चीज़ें बहुत सिंपल है इनके साथ इस रिलेशनशिप में, लेकिन ये चीज़ों को खुद कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। ये उस बैगेज को, जो भी पास्ट में इनके साथ हुआ है, उस बैगेज को ये अभी भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। वो पेन, वो तकलीफ अभी भी फ्रेश है इनके माइंड में। तो ये कहीं ना कहीं इनके पास में ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। और भी देख लेते हैं, द डेथ की एनर्जी है अगेन चेंज, डेथ इज अगेन चेंज, ओके। इनर वॉइस, इन्होंने अपने आप को ब्लॉक कर रखा है, अपने इनर जो आप कहते हो ना इंट्यूशंस, ठीक है, इनकी इंट्यूशंस बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड दिख रही हैं यहाँ पर। ये अपनी इंट्यूशंस की, अपनी इनर फीलिंग्स को नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं उन चीजों को। एंड ये ब्लॉकेजेस इनके चक्रा की भी हो सकती है, यानी हो सकता है कि इनके चक्रास भी ब्लॉक्ड हैं। इन्हें इनर वर्क की बहुत जरूरत है, इन्हें खुद पर काम करने की बहुत जरूरत है। आपको मैं यहाँ पर बताऊं कि अगर आपको ये लगता है ना, क्योंकि जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम कब होगा रियूनियन, कुछ तो टाइम फ्रेम दो। कल भी किसी ने कमेंट करा था, मैंने लाइक भी करा है, मैं कमेंट्स को लाइक भी करती हूँ और उनके आंसर्स भी। अगर मैंने आपके कमेंट को लाइक करा है तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपने कुछ पूछा है तो मैं उसका आंसर दूं वीडियो में, ठीक है। मैं डायरेक्टली इतना बड़ा मैसेज टाइप नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं वीडियोज में कोशिश करती हूँ कि मैं आपके रिप्लाईज दूं। तो अगर देखो आपके मन में ये चीज आ रही है कि कुछ तो टाइम फ्रेम हो, कब ये इंसान कोई स्टेप लेगा, कब ये इंसान कोई एक्शन लेगा आपकी तरफ, तो यहाँ पर इस इंसान को अभी इनर वर्क करने की जरूरत है। और ये इनर वर्क ओवरनाइट नहीं हो सकता है, ये इनर वर्क ओवरनाइट नहीं हो सकता है। और आपको डेस्परेट नहीं होना है, आपको नीडी नहीं होना है कि जल्द से जल्द चीजें ठीक हो। इनकी हीलिंग, इनका रियलाइजेशन टाइम ले सकता है। आपके पार्टनर खुद भी चीजों को टालते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, ओके। यस, ये इंसान खुद भी चीजों को टाल रहा है, लेकिन क्या इनको जजमेंट कॉल आएगी? प्लीज डिवाइन थोड़ा गाइड करें, क्या इनको जजमेंट कॉल आएगी? 1 सेकेंड, सी कंट्रोल। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कंट्रोल फ्रीक हैं। यस, इनको जजमेंट कॉल आ चुकी है। इन्हें यूनिवर्स और टाइम नहीं देने वाले हैं, इन्हें जल्द से जल्द अब आपको अप्रोच करना होगा, ठीक है। ये जितना ज्यादा चीजों को टालेंगे उतना आपके पार्टनर के लिए चैलेंजेस बढ़ेंगे, उतना उनकी सफरिंग्स बढ़ेंगी। अभी भी ये किसी अच्छी एनर्जी में मुझे नहीं दिख रहे हैं, काफी पेन और काफी हर्टफुल एनर्जीज में दिख रहे हैं। सो यस, इन्हें ये अभी तक चीजों को टालते आए हैं और इन्हें अभी भी लग रहा था, या अभी भी लगता है कि अभी भी ये चीजों को और टाल सकते हैं, लेकिन नहीं। अगर ये चीजों को और टालेंगे तो यस, चीजें खराब हो सकती है इस रिलेशनशिप में। तो इन्हें जल्द से जल्द अब एक्शन ले लेना चाहिए। और यूनिवर्स इन्हें इस चीज की इंट्यूशंस दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि इनकी इंट्यूशंस ब्लॉक्ड हैं तो ये इस चीज को शायद समझ नहीं पा रहे हैं। इन्हें साइंस दिख रहे होंगे, जैसे रिपीटेड नंबर्स दिखना, आपका नाम कहीं पर लिखा दिख जाना,
कहीं पर कुछ भी किसी भी तरीके का साइन, कोई मैसेज, कोई गाइडेंस इनको बार बार मिलना, लेकिन वो उन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। इट इज योर पार्टनर्स प्रॉब्लम कि वो उन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं क्लियर लेवल पर जाकर। तो यस, इट इज रिक्वायर्ड फॉर देम। और ये कंट्रोल फ्रीक है, आपको देखते ही कंट्रोल फ्रीक होते हैं आपके पार्टनर, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने लगते हैं। ओके, चरॉइड की एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है कुछ लोगों का कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है, कुछ लोग सेम ऑफिस में हो सकते हो, कुछ लोग ऑनलाइन मिले हो एक दूसरे से, है ना, ऑनलाइन ज्यादा चैटिंग होती है, ऑनलाइन ज्यादा बातचीत होती है। तो ये कुछ सिचुएशंस देखने को मिल रहे हैं। आपके पार्टनर आपको देखते ही कुछ अलग ही प्रिटेंड करने लगते हैं, वो ऐसे प्रिटेंड करने लगते हैं कि जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश करते हैं, अपने फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करते हैं आपसे, आपको दिखाते हैं कि भाई देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यस, बट इंटरनली इस इंसान को बहुत फर्क पड़ रहा होता है। ओके, इंटरनली इस इंसान को बहुत फर्क पड़ता है आपके ना होने से। द हैंग्ड वन की एनर्जी प्लीज डिवाइन गाइड करे, क्यों है यहाँ पर? वी आर द वर्ल्ड। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अभी भी स्टक है आप में, इसके लिए तो आपको ये श्योरिटी मिल ही चुकी है यहाँ पर, ठीक है। हैंगमैन की कार्ड तो ये दिखा ही रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो स्टक है आप में, अभी भी स्टक है। अभी भी इन्होंने गिव अप नहीं करा है, उन्हें पोटेंशियल दिखता है कि अभी भी इस कनेक्शन में पोटेंशियल है, चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन ये अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स ऐसा लग रहा है कि नहीं डाल रहे हैं, ये कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है इनकी तरफ से, ठीक है। और ये है वी आर द वर्ल्ड। और आपका ना होना इन्हें बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है जैसे डिससैटिस्फाइड कर रहा है, आपका ना होना इन्हें ऐसा महसूस करवा रहा है जैसे बहुत एम्प्टीनेस है इनके दिल में, एक वॉइड क्रिएट हो गया है जिसे कोई और फिल नहीं कर पाएगा। आप इनको कंप्लीट करते हो, आप इनको फुलफिल्ड फील करवाते हो, और वो फीलिंग इनकी लाइफ से प्योरली मिसिंग है आपके ना होने की वजह से। कुछ ऐसा करा है आपके पार्टनर ने जिसका बहुत रिग्रेट भी हो रहा है इनको, या तो आपको चीट करा है, आपको धोखा दिया, बिट्रे करा है, किसी और को चुन लिया, किसी थर्ड पार्टी को चूज कर लिया। ये अभी भी मुझे ब्लॉक्ड दिख रहे हैं, यानी अभी भी इनकी एनर्जीज ऐसी है क्योंकि इनका पास्ट इनके ऊपर हावी है, हमने इनका पास्ट देखा है। इनका सबसे बड़ा फियर क्या है, लेट्स चेक आउट, एक सेकेंड। द चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स विद लवर्स, आपको खोना, आपका दूर होना, आपका न्यू बिगिनिंग करना ही इनका सबसे बड़ा फियर है। आपका न्यू बिगिनिंग कर लेना, आपका इनके बिना आगे बढ़ जाना ही इनका सबसे बड़ा फियर है, इनका सबसे बड़ा फियर यही है। और आपके पार्टनर जो हैं वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अगर आप उनके बिना खुश हो, आप उनके बिना हैप्पी हो। ये चीज उन्हें अपसेट करती है, ये चीज उन्हें मायूस करती है कि आप उनके बिना कैसे खुश हो। सो यस, ये इंसान उसी एनर्जी में है जहां पर ये वी आर द वर्ल्ड, यानी आप इन्हें कंप्लीट करते हो, आप इनके अंदर एक फुलफिलमेंट फील करवाते हो इन्हें। लेकिन अभी तक आई थिंक ये पर्सन डिनाई कर रहा है इन सब चीजों को, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट ऑल दीज फीलिंग्स। वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं आपसे, इसीलिए वो आपको इग्नोर करते हैं, इसीलिए वो आपकी तरफ देखते नहीं है। देर डिस्ट्रैक्टिंग, देर फाइंडिंग अ वे टू डिस्ट्रैक्ट देमसेल्फ फ्रॉम यू, ठीक है, कि वो आपके बारे में ना सोचें या अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें। ये डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। दैट व्हाट आई कैन सी। ओके, यस, ये अपने पास्ट की वजह से बहुत ज्यादा उस चीज को ये फॉरगिव नहीं कर पा रहे, उस पेन को ये फॉरगिव नहीं कर पा रहे। ओके, एंड उस पेन को फॉरगिव ना कर पाने की वजह से वो उस पास्ट को आपसे रिलेट करते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो पास्ट वाउंड है। आप एक अनहील्ड एनर्जी से इंटरेक्ट कर रहे हो आप, ठीक है। तो वो अपने पास्ट को भूल नहीं पाते हैं और उन चीजों को वो कहीं ना कहीं आप पर इम्पोज करते हैं। ये इंसान खुद आगे बढ़कर अपने आप से नहीं आकर आपसे बात करना चाहता, क्यों? अपने पास्ट की वजह से, ठीक है। ये अपने पास्ट की वजह से आगे खुद बढ़कर अप्रोच नहीं करना चाहता। ये आपका वेट करता है कि आप अप्रोच करो इन्हें, ये आपका वेट करता है कि आप इन्हें मैसेज करो, कॉल बैक करो। कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है, आपने कोई टेक्स्ट भेजा था, उन्होंने उस टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करा या टेक्स्ट बैक नहीं करा आपको, कुछ ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। कोई मैसेज था, कोई मैसेज का इन्होंने रिप्लाई नहीं करा, या आपने कॉल करा था, इन्होंने कॉल रिसीव नहीं करा, या फिर आपने अगर इन्होंने कॉल रिसीव करा तो शायद इन्होंने बहुत रूडली, बहुत बदतमीजी से आपसे बात करी है। वो चीजें भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ।
ये अपने आप को बहुत डिफेंसिव एनर्जी में ले जा चुके हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी तरफ से यही दिख रही है मुझे आज की रीडिंग में। अगर ये रीडिंग कहीं पर भी आपके साथ रेजोनेट कर रही है ना, तो आई वुड से कि इंसान बहुत ज्यादा अपने आप को डिफेंसिव एनर्जीज में ले जा चुके हैं, कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बस हर्ट होने से, या अपने आप को पूरी तरीके से हर्ट होने से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इसीलिए ये आपको अप्रोच नहीं करते हैं। इन्हें डर लगता है कि अगर इन्होंने आपको अप्रोच करा, आपने इन्हें नहीं सुना। देखो यहाँ पर भी गिल्ट की एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। मेंटल ब्लॉकेजेस बहुत हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में ना, मेंटल ब्लॉकेजेस आर लिटरली वेरी हाई। इनके अंदर एक डर है कि अगर इन्होंने आपको अप्रोच करा, आप रिजेक्ट कर दोगे, इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी। अगर ये पहले अप्रोच कर लेंगे ना, तो इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी, ये अपनी ईगो को गिरना नहीं चाहते हैं। तो यस, ये इनका ये सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉकेज आपके पार्टनर की एनर्जीज में है, जिसकी वजह से भी वो आगे बढ़कर अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये बैक ऑफ द माइंड या बिहाइंड में ये प्रे जरूर कर रहे हैं कि काश आपका मैसेज आ जाए, आपका कॉल आ जाए। ये अपने फोन को बार बार चेक करते हैं। ये अपने किसी भी तरीके से अगर आपसे कांटेक्ट हो सकता है, कोई और आईडी है, कोई मेल पे बात करते थे, कॉल पे बात करते थे, तो उसको बार बार चेक कर रहे हैं लिटरली आपके पार्टनर, सो दैट आपका कोई कॉल आया है या नहीं आया है, आपकी तरफ से कोई रिवर्ट या आपकी तरफ से कोई मैसेज आया है या नहीं आया है। दे आर चेकिंग इट अ लॉट। कि जब तक अपने उस पास्ट को हील नहीं कर लेते हैं, तब तक ये कंटिन्यूअसली इस चीज को करते रहेंगे। ठीक है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट भी कर रहे हो ना इस इंसान से, तो आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए एकदम से, क्योंकि वो चीज आपके एक्सपेक्टेशंस को ब्रेक करेगी और आप ही डिसअपॉइंटमेंट फील करोगे। ओके, सो आपको डेफिनेटली राइटनेस की एनर्जी है यहाँ पर विद एल्डर ऑफ सोड्स। तो आप अगर ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हो इस इंसान से, तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम करो। आपको लगता है कि कब इस इंसान का कॉल आएगा, मैसेज आएगा, ठीक है, तो आपको सरेंडर करना है डिवाइन पर, यूनिवर्स पर। चीजें आपके हाथ में नहीं है। ओके, चीजें आपके हाथ में नहीं है, तो आपको डेफिनेटली इस कनेक्शन को सरेंडर करना होगा डिवाइन के हाथ में। यहाँ कंट्रोल इस कनेक्शन का डिवाइन के हाथ में है। ओके, सो यू नीड टू सरेंडर, बिकॉज जो चीजें होंगी वो राइट टाइम पर होंगी, राइट टाइम पर ये अप्रोच करेंगे, राइट टाइम पर चीजें होंगी। और यहाँ पर भी आप देखो ना, एल्डर ऑफ सोल्स कैसे आपको मिस कर रहे हैं। डेली डेली ये इंसान आई थिंक आपको मिस करता है, आपके बारे में सोचता है, आपको याद करता है, आपको स्टॉक करता है, आपके बारे में सब कुछ जानते हैं ये इंसान। ये पूरे तरीके से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही स्नीकी बिहेवियर है आपके पार्टनर का, क्योंकि वो ये चीजें आपको पता नहीं लगने दे रहे हैं। टेम्परेंस इम्बैलेंस है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। टेम्परेंस इम्बैलेंस होना, पोस्टपोनमेंट होना, एज आई टोल्ड यू, पोस्टपोनमेंट, टालना, चीजों को टालना। ये इस कनेक्शन को जितना ज्यादा टाल रहे हैं, उतना इनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, उतना इनके लिए सफरिंग्स बढ़ती हुई दिख रही हैं मुझे। ठीक है, टेम्परेंस इज टेलिंग अस द इम्बैलेंस दिस पर्सन इज होल्डिंग। ओके, इनकी पर्सनल लाइफ में भी चीजें ठीक नहीं जा रही हैं। ओके, इनकी पर्सनल लाइफ में भी चीजें ठीक नहीं जा रही हैं, लाइक इनकी फैमिली से या तो इनकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, नहीं बन रही है। ये ज्यादा टाइम अपने साथ स्पेंड करते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी इतना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। पहले अगर इनको हैबिट थी बहुत ज्यादा पार्टी एंजॉयमेंट करने की, तो वो भी इनकी लाइफ से मिसिंग है। ये मोस्टली ऑफ द टाइम, ये जितना टाइम इन्हें मिल सकता है, ये उतना टाइम अपने साथ बिताते हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में और आपके बारे में सोचते हैं। हाँ, बट यहाँ पर ये अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल पा रहे हैं, इसीलिए ये चीजों को टाल भी रहे हैं। द हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करे। करेज, इस पर्सन को सेल्फ रियलाइजेशन की जरूरत है। ओके, इनको डेफिनेटली कोई सेल्फ रियलाइजेशन की जरूरत है। ये अपनी किसी कार्मिक साइकिल में हो सकते हैं, और यस, इन्हें समझने की जरूरत है कि आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू क्या है। आई थिंक आपके पार्टनर जो हैं, इट इज समवन जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कुछ देख पा रही हूँ, फाइनेंशियल इश्यूज देख पा रही हूँ, या तो आपके और उनके बीच में कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है जो यहाँ पर चल रही हैं। आपके पार्टनर को लिटरली यहाँ पर बहुत सी चीजें हैं जो जो इनका अटेंशन इस करंट मोमेंट पर डिमांड कर रही हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ही होंगी वो मोस्ट प्रोबेबली, एंड इस वजह से वो आपको भी प्रॉपर, उन्हें भी पता है कि वो आपको भी प्रॉपर टाइम, प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाएंगे। वो ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं। वो अपनी लाइफ में आना चाहते हैं, रिटर्न करना चाहते हैं, लेकिन सॉर्ट आउट करने के बाद चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी है कि वो पहले अपनी लाइफ में चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। इन्हें करेज की भी जरूरत है फॉर श्योर। जिस तरीके से
सिचुएशन चल रही है इनकी लाइफ में, इन्हें करेज की जरूरत है आपको अप्रोच करने के लिए। आपको अप्रोच करना इनके लिए रियल स्ट्रगल की तरह है, इनके लिए लिटरली एक रियल स्ट्रगल की तरह है आपको अप्रोच करना। ये इंसान अभी तक अपने रियल सेल्फ से बहुत ज्यादा डिटैच है, अपनी रियलिटी में अभी नहीं है ये इंसान। ये ऑलरेडी बहुत कुछ फेस कर रहे हैं, बहुत सा पेन इनकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ, जो इनकी पास्ट से आया है, इनके चाइल्डहुड से आया है। इनको कभी भी कोई चीज या तो आसानी से नहीं मिली है। ये एनर्जी वाइसा वर्सा हो सकती है, हो सकता है जो एनर्जी मैं आपके पार्टनर की बता रही हूँ वो आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है, दोनों में से किसी एक की हो सकती है, वाइसा वर्सा हो सकती है ये एनर्जी। तो इसे इस तरीके से ही लेना। बट बहुत सा पेन है जो इनके पास में से मैं देख रही हूँ। ओके, बहुत पेन है। ये किसी भी चीज को लेकर ग्रेटफुल नहीं है। इनकी लाइफ में ये ब्लेस्ड फील नहीं कर रहे हैं। इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी हो सकती हैं करंट सिनेरियो में, आप इन्हें कुछ पॉजिटिव भी कहोगे, ये उस पॉजिटिव का भी नेगेटिव ढूंढ सकते हैं, ठीक है, कि नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ पर समहाउ हम समझ गए हैं कि उनके फियर्स उनके पास से कैसे आ रहे हैं और उनके फियर्स क्या हैं, यहाँ पर उनकी करंट एनर्जीज क्या है, करंट सोच क्या है, हम समझ चुके हैं। चलिए और भी चेकआउट करते हैं थोड़ा क्लियरली। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज और गाइड करें। देखते हैं यूनिवर्स और क्या गाइड कर रहे हैं आपको। ठीक है, थोड़ी गाइडेंस लेते हैं। यहाँ पर है डेथ की एनर्जी। सी अगेन चेंज, 3 बार चेंज का कार्ड आया है, यानी 3 बार ये एनर्जी आपके साथ अगर रिफ्लेक्ट हुई है ना, ये आई एम श्योर आप सबके लिए चेंज, ये चेंज बहुत नेसेसरी है इस कनेक्शन में। ठीक है, दिस चेंज इज लिटरली वेरी नेसेसरी फॉर दिस कनेक्शन। ये चेंज जब तक नहीं आएगा, आपके पार्टनर खुद को नहीं बदलेंगे, इनर वर्क नहीं करेंगे, ये उनका इनर वर्क है, ये उनकी जर्नी है, तब तक चीजें सॉर्ट आउट नहीं होंगी। पर फिर ये रियूनियन कैसे होगा, कब होगा, प्लीज डिवाइन थोड़ा गाइड करे। ऐसे में मेरे व्यूअर्स को क्या करने की जरूरत है। सो दिस इज व्हाट अ पेज ऑफ वैंड इज टेलिंग। 10 ऑफ, ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स, भाई क्यों? आप चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते हुए मुझे दिख रहे हो यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और ये भी काफी ज्यादा इश्यूज क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में। आई थिंक, देखो जितना मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ वो बिल्कुल सही है। और आपको अगर आप अपने माइंड में कुछ अंदाजे लगा रहे हो ना, मैं आपको बताऊं कि ऐसा होगा वैसा होगा, उसने मुझे इग्नोर करा तो यही हुआ होगा, उसने मुझे निग्लेक्ट करा तो ऐसा ही हुआ होगा, या उसने मुझे ये सब कहा तो ऐसा ही हुआ होगा। आप अगर अपनी तरफ से कुछ भी एजम्पशंस कर रहे हो, आप अगर अपनी तरफ से कुछ भी अंदाजे लगा रहे हो, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए जो गाइडेंस दे रहे हैं वो दैट कि उन चीजों पर यकीन मत करो। आप अपने माइंड में चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर चुके हो ऑलरेडी। ये आपकी एनर्जी है कि आप अपने माइंड में चीजों को ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर चुके हो। इतनी ज्यादा सॉर्ड्स की एनर्जी, फिर ऊपर से नाइट ऑफ पेंटिकल्स। क्या सोच रहे हो आप, कर क्या रहे हो आप अपनी लाइफ में? मैं समझ नहीं पा रही हूँ इस चीज को। आप अपने माइंड में चीजों को उतना कॉम्प्लिकेट करा रहे हो जितना वो सिंपल है। दिस कनेक्शन इज सो सिंपल, आप इसे अपने माइंड में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। आप परेशान हो रहे हो, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, जहां पर आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं। वो इंसान नहीं आया तो मैं क्या करूंगी, उससे मेरी शादी नहीं हुई तो मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा, मैं किसी और से शादी नहीं कर पाऊंगा, मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं जा पाऊंगा, ठीक है, उसने ऐसा करा तो ऐसा ही होगा। माई गॉड, देयर आर सो मेनी थॉट्स योर माइंड इज टेलिंग। इतने सारे थॉट्स एक साथ, कंफ्यूजिंग एनर्जी, इतने साथ, इतनी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी कैसे हो सकती है आपकी? इट इज व्हाट योर एनर्जी इज टेलिंग। यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहा है कि देखो 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। आप चीजों को अपने माइंड में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर चुके हो। पॉजिटिव करो चीजों को, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, चीजों को सिंप्लीफाई करो अपने माइंड में। इट इज समथिंग लाइक, एकदम जैसे होता है ना कि जैसे आप कोई उलझा हुआ धागा, ठीक है, उलझा हुआ धागा जिसे सुलझाना कितना मुश्किल होता है, isn't it? That is how your mind is going on. ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो you need to simplify things, ठीक है, कॉम्प्लिकेट मत करो। जितना मैं यहाँ पर बता रही हूँ उतना पर यकीन रखो। बस अपने माइंड में चीजों को अंदाजे मत लगाओ कि ऐसा ही होगा या वैसा ही होगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू दिस। और बाकी आपके लिए और क्या गाइडेंस है, लेट्स चेक आउट। और यही चीज आपके पार्टनर की तरफ से तो हो ही रही है, बट आप भी अगर नेगेटिव हो जाओगे तो
आप खुद सोचो कि कैसे कैसे फिर रियूनियन हो पाएगा। यू बोथ आर इन अ जर्नी। आप हो सकता है आप भी किसी जर्नी में हो सकता है आप भी अपनी कार्मिक साइकिल या अपनी कार्मिक जर्नी में हो सकते हो। अगर आपको पेन मिल रहा है, अगर आप अभी भी तकलीफ में हो, अगर आप अभी भी एंजाइटी, डिप्रेशन, पेनफुल एनर्जी को फील कर पा रहे हो, तो हो सकता है कि आप भी अभी किसी कार्मिक जर्नी में हो। और फिर ऐसी इसको मानना, इस चीज को समझना बहुत सिंपल है, ठीक है। कॉम्प्लिकेट मत करो इन चीजों को। तो अगर अभी भी आप ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जर्नी में हो, तो इस जर्नी को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। यू हैव नो अदर सोल्यूशन। आपको चीजों को सरेंडर करना पड़ेगा। अपनी जर्नी से जो लेसन्स, जो टीचिंग्स अपने रिसीव करनी है, उनको रिसीव जब तक आप नहीं कर लेते हो, अपनी जर्नी को जब तक कंप्लीट नहीं कर लेते हो, तब तक चीजें सिंप्लीफाई नहीं होंगी। नहीं है इस चीज को लेकर इन्फॉर्मेशन, तो सर्च करो, प्रॉपरली सर्च करो इन चीजों पर, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी। गेटिंग मी? तो चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट आप अगर अपने माइंड में कर रहे हो तो नहीं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हो, अगर आपके पॉजिटिव थॉट्स हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है, तो फिर आपकी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस चीज को जानना इतना टफ नहीं है, ठीक है। इस चीज को जानना समझना इतना टफ नहीं है। और अगर आप वाकई में सरेंडर कर चुके हो डिवाइन पर, लेट गो कर रहे हो चीजों को, एंड उस पेनफुल मोमेंट से अगर सच में आप बाहर निकल चुके हो, तो फिर आप समझो कि आप उस जर्नी को कंप्लीट कर चुके हो। लेकिन अब ये समझना आपके हाथ में कि आप किस जर्नी में हो, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सबकी जर्नी अलग होगी, सबकी जर्नी बहुत ही डिफरेंट होगी, ठीक है। सबको सेम तरीके का पेन नहीं मिलता, सबको सेम तरीके की तकलीफ नहीं मिलती, लेकिन तकलीफ मिलती है, राइट। इस जर्नी में कोई ना कोई तकलीफ आपने फेस करी होगी, लेकिन अब ये चीज आपको डिसाइड करनी है। क्लियर? चलो, और क्या एक्सपेक्ट करोगे इसके बाद भाई? क्या ही एक्सपेक्ट करोगे? जस्टिस का कार्ड आ गया। जस्टिस तो होगा आपके साथ। डिवाइन ने देखा है आपने क्या सफरिंग्स हैं फेस करी हैं, आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। हो सकता है आप ब्लेस्ड चाइल्ड हो डिवाइन के, और डिवाइन आपकी सफरिंग्स को देख रहा है। डिवाइन जस्टिस करेंगे, डिवाइन आपके साथ जस्टिस ही करेंगे। अगर जो भी हो रहा है, इट इज ऑल अ डिवाइन पर्पस। ओके, सो किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन खुद तब आपको अप्रोच करेंगे, ये खुद सामने से आकर आपसे बात करेंगे, खुद सामने से आकर आपको अप्रोच करेंगे। लेकिन उससे पहले इनकी अपनी जर्नी कंप्लीट होना जरूरी है। ओके, इनकी अपनी अवेकनिंग होना, रियलाइजेशंस होना जरूरी है। तो इतने सारे कार्ड्स। चलो, एस ऑफ कप, बहुत लव होल्ड कर रहे हैं आपके पार्टनर अपने मन में आपके लिए, ठीक है। बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है आपके पार्टनर को आपसे, ठीक है। और अगर वो आपको शो नहीं भी कर रहे हैं, अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं, जज क्यों कर रहे हो फिर अपने पार्टनर को? आपको जज नहीं करना इन चीजों को लेकर। अपने आप से पूछो, एक बार को अपने आप से पूछो शांत बैठकर, क्या सच में आपको ये लगता है कि वो आपसे प्यार नहीं करता होगा? पूछो खुद से। इन चीजों को लेकर, उनके छोटे छोटे एक्शंस को लेकर आप उन्हें जज कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज्यादा स्टॉकिंग की जा रही है यहाँ पर, या तो आपकी तरफ से है या आपके पार्टनर की तरफ से है। फोर ऑफ सोर्ड्स, कोई है जो चैन से सो नहीं पा रहा है, आपके पार्टनर की पॉसिबिलिटी हो सकती है ये, वो भी सो नहीं पा रहे। दे आर इनटू गिल्ट, दे आर इनटू एक्सट्रीम रिग्रेट एनर्जी। वो जानते हैं कि उनसे गलतियां हुई हैं, वो गिल्ट उन्हें डिवाइन खुद फील करवाएगा, खुद फील करवाएंगे, करेंगे वो गिल्ट। ओके, ये लॉस उनका है। अगर उन्होंने आपको खोया है, आप दूर हुए हो उनसे, तो ये लॉस पॉसिबली उनका है। उन्होंने एक ऐसा इंसान खोया जो उनसे इतना प्यार करता था, इतना प्योर लेवल पर लव करता था। ओके, सो ये लॉस उनका है और वो इस लॉस को खुद रियलाइज करेंगे। ओके, सो गिव देम दैट टाइम। और भी चेकआउट करते हैं, करंट एनर्जीज देख लेते हैं थोड़ी सी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, करंट एनर्जीज क्या हैं, करंट एनर्जीज क्या हैं। सो बीइंग कोल्ड, यस, करंटली दिस पर्सन इज बिहेविंग लाइक दे आर बीइंग कोल्ड, जैसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे उन्हें कोई आपसे लेना देना नहीं है। होप्स आर स्टिल देयर, ठीक है। तो अपनी होप्स को लूज नहीं करना है, आपने गिव अप नहीं करना है अपनी तरफ से, ठीक है। स्टिल इस कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल है, तो आपने गिव अप नहीं करना है, जस्ट वेट एंड वॉच करो। कुछ लोगों का बहुत रीसेंट ब्रेकअप दिख रहा है, आपके पार्टनर के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है किसी तरीके की, उनकी फैमिली की, थर्ड पार्टी सिचुएशन की, करियर की, जॉब की, किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उन्हें बहुत बर्डन फील करवा रही है। टॉलरेटिंग अब्यूज, आपने बहुत कुछ टॉलरेट करा इस कनेक्शन में। ओके, नाउ इट इज अ हाई टाइम टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। और अपने लिए स्टैंड लेने का टाइम है, तो अपने लिए स्टैंड लो। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। डेस्टिनी, यहाँ पर चीजें यही कह रही है, आपको डेस्टिनी पर चीजों को छोड़ना होगा। यू हैव टू लीव एवरीथिंग इन डेस्टिनी, ऑन डेस्टिनी, राइट। आपको डेस्टिनी पर चीजों को छोड़ना होगा।
अनफिनिश्ड बिजनेस है, चीजें यहाँ कंप्लीट नहीं हुई हैं, आपके एब्सेंस को स्ट्रांगली फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, वो रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना, ओके। एंड या समवन माइट बी गॉसिपिंग अबाउट यू। गॉसिप कौन करता है? गॉसिप वही करता है जो आपसे जेलस है, जो आप अपने आप को आपसे कहीं नीचे समझता है, राइट। और ये इंसान वही है जो अपनी लाइफ में कुछ खुद नहीं पा सकते, वो आपको लेकर गॉसिप करते हैं। एज इश्यू हो सकते हैं आप लोगों की लाइफ में, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस है, राइट। न्यू चैप्टर बिगिन होगा, लेकिन इस नए चैप्टर को आप कैसे शुरू करना चाहते हो आपको ये डिसाइड खुद करना होगा। कैसे चाहते हो आप क्या पास्ट की ग्रजेस को लेकर साथ में फिर इस नए चैप्टर को बिगिन करना चाहते हो, या इन चीजों को लेट गो करके इस नए चैप्टर को बिगिन करना चाहते हो? तो इट्स ऑल अप टू यू, ये चीजें आपके हाथ में है। वैलिडेट योर लव। अगर आप अपने पार्टनर को, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत कुछ रियलाइज करके, बहुत कुछ सफर करके आपकी तरफ आ रहे हैं, तो इन्हें रियलाइज, इनके जब आने पर आप इन्हें रियलाइज करवाने की कोशिश करने के बजाय चीजों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, कम्युनिकेट करो इनसे। एक प्रॉपर कम्युनिकेशन, एक रियल कम्युनिकेशन की जरूरत है। हो सकता है आप भी रियल सेल्फ अपना नहीं दिखा पाए हो अपने पार्टनर को, तो आपको भी अपने रियल सेल्फ में आने की जरूरत है, और आपके पार्टनर भी अपने रियल सेल्फ के साथ ही आपकी तरफ आएंगे। अगर आपको अभी तक ये लग रहा है कि आप इस इंसान को बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से समझते हो, तो नहीं, कई ऐसी चीजें हैं जो अभी तक आप इस इंसान में अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए हो, देख ही नहीं पाए हो। ये अपनी रियल साइड, अपने रियल सेल्फ लाइक आपको दिखाना चाहते हैं। दे आर फीलिंग लाइक डिस्कनेक्टेड विद यू, वो आपके साथ डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं। यस, तो अगर इस इंसान ने आपको ब्लॉक नहीं कर रखा है तो आप इन्हें थोड़ा बहुत हिंट दे सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ फेस करके आ रहे हैं अपनी लाइफ में, ऐसा टोल्ड यू। तो इनके आने पर एक तो पास्ट बीच में मत लाओ, इनके आने पर एक रियल कम्युनिकेशन करो, सॉफ्ट कम्युनिकेशन करो, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें उनको ट्रिगर फिर से कर सकती हैं। तो बहुत सोच समझकर आपको अपने वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे इस इंसान के आने पर, और आपके पार्टनर भी बहुत सोच समझकर ही अपने वर्ड्स को यूज करेंगे। मोर दैन अ फिजिकल अट्रैक्शन, आपका कनेक्शन एक फिजिकल अट्रैक्शन से काफी ऊपर है, ठीक है। इट्स नॉट ऑन दैट फिजिकल अट्रैक्शन पर ही सीमित नहीं है कि सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन के लिए इंसान आपके पास आ रहा है, टाइम पास करने आ रहा है। इट्स नॉट दैट एक्सपोज्ड, समवन इज गोइंग टू बी एक्सपोज्ड इन फ्रंट ऑफ योर पार्टनर। ये किसी का रियलिटी है, रियल फेस इनके सामने आएगा। इनके आसपास अगर बहुत टॉक्सिक लोग हैं तो यस, देयर रियल फेस विल बी शोन टू योर पार्टनर बाय यूनिवर्स। यू बोथ आर मेंट फॉर ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो। एंड डेली मैं तुम्हारे बारे में सोचता या सोचती हूँ, एवरी डे दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू। हर दिन ये आपके बारे में सोचते हैं। अनहील्ड वाउंड्स हैं, ठीक है, जो इनको हील होना बहुत जरूरी है। प्रे करो इनके लिए, ठीक है। कुंजाइट का ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हो, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं उसके, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में। समवन इज सेइंग टू मूव ऑन, कोई उनको मूव ऑन करने के लिए कह रहा है, कोई उन्हें आपसे आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। दे आर ऑल्सो गिल्टी, अगर वो आगे बढ़ते भी है ना तो उन्हें गिल्ट फील होता है, उन्हें फील होता है दैट दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, बट हाँ, वो उस चीज को अपोज नहीं कर पाते हैं। मनी ऑब्सेशन हो सकता है आपके पार्टनर में, एंड एट लास्ट दे माइट बी ट्रैवलिंग और रीलोकेटिंग। कोई ट्रैवल, कोई रीलोकेट, कोई हॉलीडे पर जाने का कुछ प्लान कर रहा है, ठीक है, किसी ने कोई शिफ्टिंग करी है, कोई जॉब चेंज के बारे में सोच रहा है। तो ये कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं जो आपके साथ रिलेट कर पाए, ओके। तो ये कुछ आज की एनर्जी है। रियली होप सो कि इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी और इसकी गाइडेंस आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो इस वीडियो को, ठीक है। तो यस, इफ यू रियली लाइक द एफर्ट कि हाँ ये वीडियोस आप तक आती हैं रेगुलरली एंड दे आर लाइक गाइडिंग यू ऑल्सो, सो जरूर लाइक करो, क्लेम करो इन वीडियोस को, ठीक है, और मुझे भी बताओ कमेंट्स में, ओके। देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।